आज आप सबको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हलधर षष्ठी या बलराम जयंती की। आज भगवान बलराम जी का, जो कृष्ण जी के बड़े भाई है, उनका जन्मदिन है। और कृष्ण जी के जन्मदिन से 2 दिन पहले उनका जन्म हुआ था। और वैसे तो वो शेषनाग के अवतार है, भगवान विष्णु के साथ हमेशा रहते हैं। और दाऊ जी भी कुछ लोग कहते हैं। भरतपुर के पास दाऊ जी का मंदिर है बहुत बड़ा, जहाँ पे बलराम जी की ही पूजा की जाती है। और आई थिंक दाऊ जी के मंदिर कम ही है, लेकिन फिर भी कई लोग मानते हैं बहुत। तो वो आज के दिन उपवास रखते हैं। ऊब ऊब षष्ठी भी कहते हैं इसे। मतलब इसके इस दिन क्या करा जाता है बेसिकली, जो महिलाएं होती हैं, मैरिड महिलाएं, वो शाम को दोबारा नहाती हैं। शाम को जब वो नहा लेंगी और पूजा करेंगी, उसके बाद वो तब तक खड़ी रहती हैं जब तक कि चंद्रमा नहीं आ जाता। अगर वो 5 बजे नहा धो के स्नान करके पूजा करती हैं, तो फिर अगर रात को 9 बजे जैसे करवा चौथ का सूर्य चंद्रमा आता है, तो उस समय तक आने तक वो खड़ी रहेंगी और वो कुछ खाएंगी भी नहीं। और इसीलिए ये व्रत उस तरह से मनाया जाता है। और फिर वो उनको ब्लेस करते हैं चंद्रमा, बलराम षष्ठी के दिन। आज चंदन षष्ठी भी कहते हैं। तो चंदन मतलब चंदन लगाया जाता है, और भगवान जी को भी, अपने को भी। और कई लोग चंदन खाते भी हैं थोड़ा सा। खैर, ये सब आज का दिन का है। तो आज का स्पेशल, क्योंकि आज फेस्टिवल है, तो मैंने कहा आपको शेयर करूँ। तो हम लोगों ने पिछले हफ्ते कवर किया था सूर्य के सिग्निफिकेशन, और आज हम करेंगे चंद्रमा के कारकत्व क्या है, चंद्रमा क्या क्या दिखाता है हिंदू ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में। कई लोग बोलेंगे हिंदू ज्योतिष वैदिक ज्योतिष ये क्या है डिफरेंस। ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। हमारे शास्त्रों में, हमारे जो वेदों में जो वर्णन है चंद्रमा या कोई भी ग्रहों के बारे में, ये सब जो है वो वेदों में सबसे पहले मिलता है। इसीलिए इसको भारतीय ज्योतिष को हिंदू ज्योतिष भी कह सकते हैं, क्योंकि हिंदू ही सनातन धर्म है। और साथ में इसको वैदिक ज्योतिष भी इसलिए कह सकते हैं। वैसे ऐसा वेदा जो है प्योरली एस्ट्रोलॉजी को नहीं बताते, लेकिन हाँ थोड़ा सा उनके बारे में संदर्भ तो आता है। तो चंद्रमा, जैसे हमने देखा सूर्य पिता का कारक था, चंद्रमा के बारे में जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है वो है कि चंद्रमा माँ का कारक है। जैसे पिता का कारक सूर्य है, और वैसे ही चंद्रमा माँ का कारक है। और चंद्रमा का जो व्यक्तित्व दिया गया है ना हमारे शास्त्रों में, चंद्रदेव, भगवान चंद्र, जैसे भगवान सूर्य है वैसे चंद्रमा को भी कई लोग पूजते हैं। कई लोग चंद्रवंशी होते हैं, वहां पे तो पूजा होती होती है। भगवान कृष्ण चंद्रवंशी थे, ठीक है। भगवान राम जो है वो सूर्यवंशी। तो चंद्रमा को ऐसा बताया गया कि एक तो वो, अगर वो मेल फॉर्म में बताया गया उनको, तो वो चंद्रदेव है। और वो ऐसे ऐसे सुंदर देवता है कि उनका चेहरा गोल है, ब्यूटीफुल बॉडी है, अट्रैक्टिव शरीर है उनका, बहुत खूबसूरत उनका शरीर है। और वो बहुत पढ़े लिखे, और जो ऐसी लुक देते हैं, पढ़े लिखे मतलब लर्नेड, साथ में वो ऑस्पिशियस, शुभ शुभ, उनको देख के, किसी व्यक्ति को देख के लगता है कि बिल्कुल कल्याणकारी भाव आता है मन में, बहुत पॉजिटिव थॉट्स आते हैं किसी को देख के। बहुत मीठा बोलते हैं। और ये थोड़े से ये है कि वो, अगर वो मेल गॉड है तो उस केस में ये थोड़े से लस्टफुल हैं। मतलब सुंदर स्त्री को देख के वो एकदम से पिघल पिघल जाते हैं, उनके ऊपर न्यौछावर हो जाते हैं। फिकल माइंडेड भी हैं, कंफ्यूज भी हो जाते हैं कभी कभी। और बहुत गोरे हैं चंद्रमा। ये सारे जो शास्त्रों में बताए गए हैं वर्णन, ये मेल गॉड के रूप में अगर मून, तब भी ऐसी बताएंगे। और अगर फीमेल गॉड के रूप में, फीमेल गॉडेस मानेंगे, तब उस केस में एक स्त्री के रूप में इस स्वरूप को आपको कल्पना करनी चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि चंद्रमा जिसकी भी कुंडली में लगन में बैठा होगा या लग्नेश होगा, उसका इस तरह के उसके फीचर्स होंगे। भगवान राम का जो कुंडली है, भगवान राम की कुंडली कर्क लगन की कुंडली है। और कर्क लगन में चंद्रमा, चंद्रमा की राशि है। और कर्क लगन में भगवान राम की कुंडली में बृहस्पति उच्च के बैठे हुए हैं, कर्क में उच्च के हो जाते हैं बृहस्पति, और चंद्रमा भी स्वराशि के हैं। मतलब लगन में ही दो शुभ ग्रह बैठ गए हैं। भगवान राम की जो वर्णन है वो उनका फेस गोल बताया गया, क्योंकि चंद्रमा हमेशा गोल फेस देता है। जितने भी लोगों, व्यक्ति लोगों को मिलोगे आप, चाहे लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, है ना, कोई भी हो, अगर वो चंद्रमा प्रधान व्यक्ति है, तो उसका मुख जो होगा, मतलब फेस जो होगा, वो गोल होगा। अब ये तो हो गया लगन की बात। अब बात कर लेते हैं, अगर किसी का कर्क राशि है, मतलब चंद्रमा जिस राशि में होते हैं, जिस भी कुंडली में, जिस भी व्यक्ति की कुंडली में, वो उसकी राशि बनती है।
चंद्रमा अगर सिंह में है तो सिंह राशि उसकी है, कि चंद्रमा अगर कुंभ राशि में जन्म के वक्त तो वो कुंभ राशि उनकी हो जाती है। लेकिन जिसकी कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि के ही होंगे उसकी राशि हो जाएगी कर्क राशि। और कर्क राशि वालों के लिए भी ये कहा गया है, अगर कर्क राशि में और भी ग्रह बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति भी उसके उसका जो फेस होगा गोल होगा, और साथ में उसका अट्रैक्टिव बॉडी होगी, वेल बैलेंस बॉडी होगी, और शुभ लक्षण दे दिखाई दे देंगे। ऐसा लगेगा कि बहुत पढ़े लिखे हैं, शुभ लक्षणों वाले हैं, उनको देख के खुशी मिलेगी। क्योंकि चंद्रमा बेसिकली किसी का शत्रु नहीं है। चंद्रमा सबके लिए प्रेम भाव रखता है, सबके लिए शुभ भाव, मतलब सबके लिए पॉजिटिव सोचते हैं। चंद्रमा का जो वाहन बताया गया वो हिरन बताया गया। मतलब हिरन, मतलब हिरन कितना चंचल होता है। हिरन की आंखें देखो, बहुत बहुत ज्यादा वो ऐसा लगता है मार्मिक। और हिरन चंचल जैसे होता है वैसे चंद्रमा चंचल मन को देते हैं। मतलब मन बहुत जल्दी खुश हो जाता है, बहुत जल्दी दुखी हो जाता है, इमोशनल। चंद्रमा इसीलिए इमोशंस के भी कारक ग्रह हैं। मतलब ये सारे फीचर जब भी हम किसी ग्रह के बारे में पढ़ते हैं तो उससे आपको एक आइडेंटिटी मिल जाती है उससे संबंधित व्यक्ति के बारे में, जिसकी भी कुंडली में वो ग्रह प्रधान होगा। एक तो लगन में वो ग्रह प्रधान हो सकता है, लग्नेश हो सकता है उस व्यक्ति का, और दूसरा हो सकता है चंद्रमा उस राशि में बैठा हो तो वो व्यक्ति का वो प्रधान हो जाएगा। यह हो सकता है 4 या 5 ग्रह एक ही राशि में बैठ जाए। जैसे अगले साल मार्च में 30 मार्च को 6 ग्रह मीन राशि में बैठेंगे और सब कन्या राशि को देखेंगे। और बाकी भी 2 ग्रह देख रहे हैं, 2 या 3 ग्रह, सभी 9 के 9 ग्रह कन्या राशि को देखेंगे। तो वो एक षडग्रही योग है, और उस समय जो बच्चे पैदा होंगे उनमें एक विशेष तरह का अलग ही रोल आएगा। कन्या राशि का स्वामी तो बुध है, तो वो तो बुध से संबंधित आएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको चंद्रमा के बारे में इसलिए बता रही हूँ, पता कि जब भी कर्क राशि कुंडली में प्रधान हो जाएगी, और प्रधान कोई राशि कब हो जाती है, जब उसमें ज्यादा ग्रह बैठने लग जाते हैं या ज्यादा ग्रह उसको देखते हैं। और जब लगन में कर्क राशि जो चंद्रमा की आ जाएगी तब व्यक्ति में ये सारे फीचर्स आ जाएंगे। चंद्रमा प्रधान व्यक्ति सुंदर होगा, गोल मुख वाला होगा, उसके जो फीचर होंगे सुंदर होंगे, वो सबको आकर्षित करेगा, सबको शुभ लक्षण दिखाई देंगे उसमें। और वो बहुत पढ़ा लिखा भी होगा, और हो भी सकता है और नहीं भी पढ़ा लिखा होगा तो भी वो ऐसा प्रतीत होगा कि वो बहुत ही पढ़ा लिखा है, बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड है। मीठा वचन बोलेगा, मीठे मीठे शब्द बोलेगा, और थोड़ा सा कंफ्यूज और थोड़ा सा लस्टफुल। लस्टफुल से मतलब है कि जो लोग जल्दी सेंशुअल होते हैं, सेंशुअल वर्ड है एक्चुअली दूसरा वर्ड, जो लोग जल्दी फिजिकली अपील करते हैं, जिनको रॉ अपील, जिनकी सेक्स अपील होती है, जो अट्रैक्टिव होते हैं, जिन पे लोग मोह मोह लेते हैं जिनको। जैसे अब आप बोलो, ऐसे एग्जांपल में अगर आपको दूं तो महात्मा गांधी के बारे में मैं आप बोलूंगी। महात्मा गांधी की कुंडली में कर्क राशि का चंद्रमा 10वें घर में बैठा है राहु के साथ। और मैंने अपने भी लेटेस्ट वीडियो एक करा था, उसमें मैंने ये बोला भी है कि महात्मा गांधी मोह लेते थे लोगों को, लोग उनके फैन हो जाते थे धीरे। तो आप वो देखना, स्वतंत्रता संग्राम के 4 एपिसोड मैंने यूट्यूब पे डाले, तो उसमें तीसरे एपिसोड में मैंने महात्मा गांधी बेस्ड ही है वो पूरा एपिसोड ज्यादा, जो कि स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी की जब एंट्री होती है तो कैसे भारत की स्वतंत्रता संग्राम में चेंजेस आते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा चंद्रमा के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा क्या क्या चीजें दिखाएगा कुंडली में। तो पहले तो चंद्रमा दिखाएगा माइंड के बारे में। माइंड, आपका मन जो है, आपके जो इमेजिनेशन है, आप जो इमेजिन करते हो, जो भी कल्पनाएं करते हो, कल्पनाशील बनाता है चंद्रमा। कुंडली में चंद्रमा जितना बली होगा वो व्यक्ति उतना स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन वाला, स्ट्रॉन्ग माइंड वाला होगा। स्ट्रॉन्ग से मतलब कि आप बोलोगे चंद्रमा स्ट्रॉन्ग कब होगा, तो बिल्कुल चंद्रमा अपनी राशि का होगा, चंद्रमा जब मूल त्रिकोण राशि का होगा, चंद्रमा जब उच्च का होगा, चंद्रमा जब दिग्बल में अच्छा होगा, जैसे चंद्रमा चौथे घर में दिग्बली होते हैं। तो ये सब पोजीशंस होती है चंद्रमा की जिसमें वो बली हो जाते हैं। और जब वो किसी और ग्रह से दृष्ट ना हो, कोई और नेगेटिव ग्रह से एटलीस्ट, अगर शुभ ग्रह देख रहे हैं तो अच्छी बात है, बृहस्पति देख रहा है बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई पाप ग्रह देख रहा है, राहु केतु मंगल शनि, तो डेफिनेटली वो पीड़ा देगा शनि चंद्रमा को, और फिर वो उस समय वो बली नहीं रह जाता। तो मैंने क्या बोला, जहां चंद्रमा बली हो ऐसा व्यक्ति, उसका माइंड, मेंटल पावर बहुत स्ट्रांग होगी, इमोशनली स्ट्रांग होगा,
क्रिएटिविटी होगी उसमें, वो कई चीजें बना सकता होगा, कई तरह के आर्ट फॉर्म जान सकता है। थॉट पैटर्न, आपके विचार, कई लोग सकारात्मक सोचते हैं हमेशा, कई लोग नेगेटिव सोचते हैं हमेशा। कुछ लोग हर चीज में कमी ढूंढते हैं और कुछ लोग हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं कि क्या अच्छा हम सीख सकते हैं, क्या व्यक्ति में अच्छाई है। कुछ लोग दूसरों की कमियां ही निकालते रहते हैं पूरा टाइम, मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अरे ये नहीं हुआ, मुझे लिंक नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिल रहा। अरे तुम खुद भी तो अपना एफर्ट डालो, तुमने खुद क्या किया? वेदर यू हैव इन्फॉर्म टाइमली, क्या आपने इस बात को सोचा? अगर आप वेट करे जा रहे हो, बाकी लोग नहीं है उसमें, अगर मीटिंग में दिख रहे, तो चेक तो करो कहीं तुम्ही ने तो कोई गलती नहीं करी, किसी और लिंक पे लिंक क्लिक कर दिया। तो पहले अपने बारे में सोचो कि आप खुद क्या कर रहे हो। तो इसीलिए मैंने बोला सकारात्मक नकारात्मक तरह के लोग होते हैं, इसीलिए कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए अगर कोई ऐसा आपके साथ बिहेव भी कर रहा है ना। क्योंकि उसका चंद्रमा हो सकता है पीड़ित हो सकता है उसका चंद्रमा उतना स्ट्रांग नहीं है कुंडली में, और वो उतना बली नहीं है, या उसके ऊपर राहु केतु की दृष्टि है, मंगल शनि किसी ग्रह की दृष्टि है। तो वैसा व्यक्ति हमेशा इस तरह से बिहेव करेगा, इरिटेटिंग होगा वो व्यक्ति जो जहां पे चंद्रमा पीड़ित होगा। चंद्रमा अच्छा होना सबसे अच्छा योग है, सबसे बड़ा राजयोग तो है कि चंद्रमा ही बली हो कुंडली में, अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सुंदर राजयोग धन योग है। चंद्रमा से हम धन योग भी देखते हैं। इंदु इंदु लगन जो हम निकालते हैं वो आप लोग सीखोगे जब योगा करोगे, उसके बाद इंदु लगन निकालना मैं आपको सिखाऊंगी कैसे हम धन, कोई व्यक्ति कितना धन कमाएगा वो इंदु लगन से हम देखते हैं। वो कितना रिच बन सकता है, क्या वो अंबानी से भी ज्यादा रिच बन सकता है, मुकेश अंबानी से भी ज्यादा, या और बाकी रिच पर्सन बिल गेट्स है, या और जो भी लोग हैं रिचेस्ट पर्सन। तो ये सब चंद्रमा का बली होना बहुत जरूरी है। अब ये मैंने एक छोटी सी पेंटिंग भी यहाँ पे आपको रखी है, इतनी सारी किताबें रखी हुई है और उसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और पीछे चंद्रमा है, और पीछे समुद्र भी है, समुद्र में एक शिप भी दिख रहा है सबको। ये क्रिएटिविटी है, ये एक इमेजिनेशन है कि आप पढ़ते जाते हैं, इतना पढ़ लेते हैं मानो आप एक किताबों के पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, और फिर भी आप सोच में डूबे हुए, अभी भी आप कंफ्यूज ही हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना। इतना कुछ पढ़ लिया सीख लिया। तो ये चंद्रमा की स्थिति दिखा रहा है कि एक चंद्रमा प्रधान व्यक्ति की स्थिति दिखा रहा है कि हो सकता है वो बहुत पढ़ा लिखा भी हो, सब कुछ भी हो, लेकिन कभी कभी तो वो भी कंफ्यूज होगा ही होगा। तो ये इन जनरल ट्रेड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। मेंटल एनर्जी का कारक है चंद्रमा। अगर कुंडली में चंद्रमा पाप कर्तरी में है, पीड़ित है, और बालारिश योग भी बनते हैं चंद्रमा से, तो जो भी योग हम पढ़ेंगे तब बताऊंगी। तो उसमें व्यक्ति को बड़ी सारी मेंटल एलिमेंट्स भी हो सकती हैं, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, और भी बहुत सारी एलिमेंट्स आती है जो मेंटल एलिमेंट जितनी भी हैं, दिमाग से संबंधित जितने भी रोग हैं, वो सब चंद्रमा की पीड़ित होने पे होंगे। और वो कब होंगे, वैसा नहीं कि वो हमेशा ही पीड़ित रहेगा, जब उसकी कुंडली में खराब दशा आएगी तब वो उसको प्रॉब्लम होगी। ग्रहों की जो कैबिनेट है, दरबार है, उसमें चंद्रमा रानी को दिखाते हैं, और परिवार जो हमारा होता है फैमिली, उसमें चंद्रमा आपकी माँ के बारे में बताते हैं। कुंडली में चंद्रमा को देख के हम बता सकते हैं कि आपके जन्म के वक्त आपकी मदर की तबीयत कैसी थी, आज आपकी मदर की तबीयत कैसी है, या उनकी हेल्थ कैसी है, आपकी मदर वर्किंग है नहीं है वर्किंग, ये सब हम कुंडली से देख के बताते हैं। इसीलिए कुंडली को हमसे चेक किया जाता है। कुंडली जब कोई देता है तो इमीडिएटली प्रिडिक्शन नहीं की जाती, पहले कुंडली चेक की जाती है, वेदर सन क्या बता रहा है, मून क्या बता रहा है, और भी बाकी ग्रह क्या बता रहे हैं, आपके भाई बहन कैसे होंगे, ये सारी चीजें हम चेक करके बायोफैक्ट चेक करने के बाद जब परफेक्ट कुंडली मिल जाती है तब प्रिडिक्शन वेदांग ज्योतिष में तो ऐसे ही की जाती है। काफी पंडित कुछ लोग ऐसा ये सब चेक नहीं करते, सीधा प्रिडिक्शन करने लग जाते हैं, जो कि इसीलिए उनकी प्रिडिक्शन गलत होती है ना। हमारा वेदांत ज्योतिष 2007 से वेबसाइट चल रही है, 18 साल से ऊपर हो गया, और हमारी प्रिडिक्शन 80 to 90%, 100% ठीक होती है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा चेकिंग के बाद प्रॉपरली उसको आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग भी जब सीख रहे हो ज्योतिष, अगर सीख के आगे बढ़ना है ज्योतिष में, तो आपको हर ग्रह के बेसिक सिग्निफिकेशन अच्छे से याद होने चाहिए, साथ में उसको कुंडली में चेक करो। और प्रिडिक्शन करना है किसी के लिए भी तो एकदम से प्रिडिक्शन नहीं स्टार्ट करा जाता, कम से कम 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे किसी भी कुंडली को ठीक से समझने में, ठीक है। उसके बाद आप जाके उसके आगे के प्रिडिक्शन करेंगे, चेक करने में।
कुंडली में चंद्रमा का कलर अगर चंद्रमा बताए तो गोरा बनाता है। जितने भी गोरे लोग होते हैं बहुत सुंदर होंगे, और जो गोरे लोग होंगे उनकी कुंडली में चंद्रमा या तो स्वग्रही होगा या उच्च का होगा। चंद्रमा रंग कैसा देता है? टॉनी व्हाइट, मतलब हल्का दूधिया सफेद, प्योर व्हाइट नहीं कहेंगे, तो दूधिया सफेद होता है, हल्का सा दूधिया सफेद। और चंद्रमा हर ग्रह की कुंडली में, आप लोगों को मैंने बताया हर हर ग्रह की वो भी होगी, उसकी कुंडली में क्या उसकी जाति है, वर्ण है, ये सब क्या है। तो उस केस में चंद्रमा क्या दिखाता है? चंद्रमा वैश्य जाति, मतलब धन संबंधी जो कार्य करते हैं, धन उपार्जन, बिजनेस, ट्रेड, है ना, इस तरह का जितने भी बिजनेस क्लास है वो, उस क्लास को चंद्रमा उसकी कास्ट बनता है। और क्योंकि माँ है, रानी है चंद्रमा, तो वो सात्विक गुण प्रधान है। सात्विक गुण प्रधान में सिर्फ सूर्य और चंद्रमा और साथ में गुरु, इन तीन ग्रहों को छोड़ के और कोई ग्रह सात्विक नहीं है। तो ये ग्रह आपको ततो गुण प्रधान सात्विक गुण में ये कैटेगराइज होते हैं। फीमेल प्लैनेट है क्योंकि माँ और रानी दोनों ही फीमेल हैं, और वुमेन को ये सिग्निफाई करेगा। अब चंद्रमा से एक बात समझिए कि सूर्य प्रतिदिन 1 डिग्री चलता है और चंद्रमा प्रतिदिन 12 डिग्री चलते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो डिस्टेंस होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 12 डिग्री का पूरा होते ही तिथि बदल जाती है, एक दिन कवर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 2.25 दिन में आपकी एक राशि चंद्रमा कवर करेंगे। ये चंद्रमा की आपने देखा होगा अमावस आती है, फिर 15 दिन बाद पूर्णिमा आ जाती है। अमावस यानी कि नो मून डे, जब चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखता। पूर्णिमा में हमें पूरा मून दिखता है, पूरा पूर्ण चंद्रमा दिखता है। अमावस से पूर्णिमा के बीच का जो सफर है वो कहलाता है शुक्ल पक्ष, जब चंद्रमा प्रतिदिन एक एक कला बढ़ेगा। 15 दिन में वो इतना भर जाएगा, एक कला, दो दो डबल हुआ, फिर उसका आगे एक कला बढ़ी, ऐसे करके 15 कलाएं पूर्ण होते ही पूर्णिमा आ जाती है। और फिर पूर्णिमा आने के बाद एक एक कला कम होती जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा 15 दिन बाद जब बिल्कुल चंद्रमा दिखेगा नहीं, तो ये कहलाएगा कृष्ण पक्ष। तो हम लोगों ने पिछले उसमें जब साइंस पढ़े थे, जोडिएक साइन पढ़ा रही थी मैं आपको, तो उसमें बता रही थी आपको कौन से पक्ष में कोई कोई बलि होगा, कृष्ण पक्ष में या शुक्ल पक्ष में। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ये पक्ष है, बेसिकली पक्ष तो निकाला ही चंद्रमा से जाता है। चंद्रमा की जो स्थिति है, क्योंकि चंद्रमा फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, सबसे ज्यादा तेज चलने वाला ग्रह जो है नव ग्रहों में वो चंद्रमा ही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सबको पता होना चाहिए कृष्ण पक्ष क्या है, शुक्ल पक्ष क्या है, अमावस क्या है, पूर्णिमा क्या है। अमावस और पूर्णिमा को पर्व के रूप में मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन भारतीयों में, हिंदुओं में जनरली सत्यनारायण कथा की जाती है। मेरी मदर इन लॉ जो है वो पिछले 50 साल से ऊपर शायद हो गया अब तो उनको, और वो पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण कथा करती हैं और प्रसाद बंटता है। और अमावस के दिन दान करने की प्रथा है हिंदुओं में। अमावस के दिन, अमावस की तिथि जो होती है उसके देवता पितृ होते हैं, पितृ, हमारे जो पूर्वज हैं, पितृ। ठीक है, तो वो अमावस की तिथि पे जो दान किया जाता है, जनरली उन लोगों को दान करना होता है जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होता है, अफ्लिक्टेड होता है राहु केतु से, मंगल शनि से, और अच्छा भी नहीं बैठा, केंद्र में नहीं बैठा, 6, 8, 12 छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में बैठा है, जहाँ योग बालरिश बन रहा है या कोई और अरिष्ट योग बन रहा है। तो ऐसे केस में हम उन्हें कहते हैं आप अमावस के दिन दान किया कीजिए, हर 15 दिन में दान कर लो, थोड़ा सा दान कर लो। चाहे थोड़े से दान में क्या, आप खीर बना के दान कर दो, है ना। खीर चावल और दूध की बनती है, दोनों ही चंद्रमा संबंधित पदार्थ है, खाद्य पदार्थ। या आप दूध का ही दान कर दो, या आप वैसे दान कर दो, कुछ पैसा दान कर दो किसी अनाथ आश्रम में या किसी अनाथ को दे दो, तो उससे आपको चंद्रमा का जो दोष होता है कुंडली में वो नहीं लगेगा। बोलिए किशोर, क्या बोल रहे हो आप? हाँ मैम, हेलो। क्यों अनम्यूट करके क्या पूछना चाह रहे हो, बताओ। हाँ, वही बता दिया, आप दान के बारे में पूछ रहा था मैम कि जैसे कि पैसा का भी दान कर सकते हैं, तो आप लोग हाँ, बताए कर सकते समावेश हैं, में। कर सकते हैं। तो मैम वो चंद्रमा अच्छा तो लिक्विडिटी को भी दिखाता है, धन को भी बताता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसीलिए चंद्रमा के बारे में आपको पता होनी चाहिए।
अच्छा मैम, किसी का चंद्रमा मैम। नीच का हो गया मैम, तो वो भी दान कर सकता हाँ है? बिल्कुल, दान तो करना ही है, इन लोगों को तो मैंडेटरी है, बाकी लोग भी करें तो अच्छा है। हाँ पूछो गरिमा, श्वेता कौन पूछ रहा हो? मैम, हाँ मैम, आपने एरो बना रखा है, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा ऊपर चढ़ते हुए है और कृष्ण पक्ष का उतरते हुए, तो मैम हम्म, ये डिग्री है ना मैम इसकी? बिल्कुल बिल्कुल, आ, ये 15 डिग्री, अच्छा। मतलब ये चल रहा है ना, रोज कलाएं बदल रही है, बारह हाँ बारह डिग्री बढ़ता जाएगा ना रोज। तो आप ये देखो हाँ हाँ। कि 180 डिग्री कवर हो जाएगा 15 दिन में, अच्छा। है ना। ठीक है मैम। तो ये हम्म। डिग्री अब इसमें पूरा लिख नहीं सकते। 15 दिन में 12 12 डिग्री चलेगा तो 180 डिग्री हो गया ना कवर। हाँ हाँ। मतलब 12 × 15 180, और फिर कम होता जाएगा, फिर वापस वहीं आ जाएगा, तो जीरो पे आ जाएगा फिर से। ठीक है। मतलब पूरा चक्र पूरा हाँ करेगा। और इसीलिए हम हाँ, क्या तो मतलब कहते वो चढ़। हैं, हाँ इसीलिए क्या कहा जाता है, अगर सपोज किसी के घर में झगड़ा हो गया, मान लो कोई पति पत्नी में बड़ा भयंकर झगड़ा हो गया, है ना, ऐसा हो गया कि बिल्कुल तलाक ले लेंगे, ये है वो है बोल दिया। अच्छा, अब जब कभी झगड़ा होता है तो क्या कहते हैं, पानी पिलाओ बोलते हैं ना, क्यों पिलाओ, पानी पिलाओ। पानी हाँ चंद्रमा का कारक ग्रह, कारक है, उसमें चंद्रमा के पानी उसमें आता है, पानी को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। तो जब पानी पीते हैं हम तो बॉडी में पानी जाता है। हमारी बॉडी में 90% पानी है, हमारे ब्रेन में 70% पानी है। पानी पीने से वो सब चीजें शांत होने लग जाती है, थोड़ी ठंडक मिलती है बॉडी को, दिमाग ठंडा गर्म होता है, कहता है ठंडा हो जाएगा दिमाग। उसके बाद ये भी बोला जाता है, अच्छा अभी बाद में बैठ करेंगे, बैठ के मतलब 2 सवा 2 दिन में चंद्रमा एक राशि कवर कर लेगा। तो मान लो चंद्रमा स्थिति बड़ी खराब है, बहुत खराब गोचर है, और उसकी दशा भी खराब है उस व्यक्ति की, तो उनका झगड़ा हो गया उस दिन बहुत, तो 2 सवा 2 दिन रुक जाए अगर वो लोग, 2 सवा 2 दिन बाद क्या होगा, चंद्रमा दूसरी राशि में ही आ जाएगा। तो अब क्या है, हो सकता है वो राशि बेटर हो, तो अब स्थिति बेटर हो सकती है, मतलब उस समय को टाल दिया जाता है। इसलिए बोला जाता है अभी रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो 2 3 दिन बाद ही करा जाता है कोई काम फिर, क्योंकि ये स्थिति इस समय खराब ही चल रही है, क्या पता किस नक्षत्र में चंद्रमा है, अगले दिन का भी नक्षत्र ठीक नहीं है, 2 सवा 2 दिन बाद तो राशि ही बदल जाएगी ना कम से कम। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार हमारा जब कोई काम नहीं हो रहा होता, कोई हमें सफलता नहीं मिल रही थी किसी पर्टिकुलर काम में, तो हम कहते हैं 1 2 दिन रुक जाओ, 1 2 दिन बाद हो जाएगा, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। बड़े बूढ़े ये बोलते थे हमें। उसका मतलब यही होता था कि 2 सवा 2 दिन में तो चंद्रमा राशि ही बदल लेगा, नक्षत्र भी 2 बदल लेगा उस समय, तो उसके बाद थोड़ी स्थिति पॉजिटिव होने के चांसेस होते हैं। अब ये जो सारी है, अब ये जो एक एक चंद्रमा की कला दिखाई है, ये पहली है प्रथमा, फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, फिर एकादश। हर एकादशी को एकादशी का व्रत रखा जाता है। अमावस से शुरू करो, 11वीं तिथि एकादशी पड़ेगी, पूर्णिमा से शुरू करो, 11वीं तिथि एकादशी कहलाएगी। तो एकादशी का व्रत रखना बहुत शुभ माना गया है, और अब तो एक जापानीज साइंटिस्ट ने भी रिसर्च करी है कि महीने में अगर 2 दिन व्रत रख लिया जाए, व्रत मतलब उपवास, जब आप फास्टिंग करते हैं, खाना नहीं खाते, अन्न नहीं खाते, एटलीस्ट फ्रूट्स खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, लेकिन आप अन्न नहीं खाते, तब आपकी बॉडी जो है रिगेन करती है। आपकी बॉडी के को जब भूख लगेगी, जब एनर्जी चाहिए, तो हमारे शरीर के सेल्स जो है, एक जैपनीज रिसर्च हुई है उसमें बताया कि वो सेल्स आपके अंदर के डेड सेल्स को वो उस समय खाते हैं जब हम उपवास करते हैं। उससे क्या होगा, हमारे बॉडी की क्लीनिंग हो जाती है। आप अगर सर्च करो, नेट पे सर्च कर लेना, गूगल पे नेचुरोपैथी, वो ऑटोफैगी कहते हैं इसे, उसमें चेक कर लेना। एकादशी से रिलेटेड एक रिसर्च आई है जापानीज की कि ये बेस्ट मेथड है टू कीप योरसेल्फ हेल्दी एंड लॉन्ग लिव। मैंने एक वीडियो में मेंशन भी किया, अपने यूट्यूब में वीडियो है, मैं नाम बता दूंगी कौन से वाले वीडियो में था। आई थिंक वो सफलता वाले वीडियो में है ये, इस बारे में, तो उस साइंटिस्ट का नाम भी मैंने उसमें लिया है। तो ये सब चीजें सिर्फ इसलिए बतानी है कि आप समझो ग्रहों का खेल, ग्रह कैसे खेलते हैं आपके साथ। आप गुस्से में, आपको गुस्सा आ रहा है, पति देर से आया, पति ने टाइम नहीं दिया, या पत्नी ने खाना अच्छा नहीं बनाया, पति को गुस्सा आ रहा है, या भाई भाई में लड़ाई हो गई, माँ माँ बेटे में लड़ाई हो गई, ये सारी चीजें जो है, जब ऐसा स्थिति हो जाए, बहुत खराब हो जाए, तो आप उस समय रुक जाओ कि आज भैया आज का दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि आज चंद्रमा नक्षत्र राशि हो सकता है गड़बड़ हो। अब 2 दिन बाद बात करूंगा मैं, 2 दिन बाद बात करो, चीजें ठीक हो जाएंगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने इसमें डाला है, ये शायद आप लोगों में से किसी को पता भी नहीं होगा,
जो चंद्रमा है ना, हम लोगों में सिर्फ 5 कलाएं होती हैं, एक आम इंसान में जो हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग नॉर्मल, 5 कलाएं पाई जाती हैं। भगवान विष्णु के जो अवतार भगवान राम हुए उनमें 12 कलाएं थी, और चंद्रमा की जो 16 कलाएं संपन्न कहा जाता है, पूर्ण अवतार माना जाता है कृष्ण जी को, उनमें 16 कलाएं थी। देखो भगवान राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान कृष्ण को माना जाता है वो लीला पुरुषोत्तम, वो लीला करते थे, कभी छल से भी करते थे, कभी किसी को सच्चाई से भी कर लेते थे। तो वो उसमें कुछ अलग से कलाएं, मतलब वो उनमें चंद्रमा का पूर्ण, क्योंकि वो चंद्रमा के अवतार हैं, भगवान विष्णु, भगवान राम और भगवान कृष्ण। अब जन्माष्टमी भी आने वाली है परसों मंडे को। तो ये सारी चीजें कलाएं हैं, और ये कलाएं मैं भी आपको बताती हूँ कौन सी कलाएं हैं जिनके होने से हमें वो मिलता है। एक इंसान में सिर्फ 5 कलाएं पाई जाती है बेसिकली, हर इंसान के अंदर प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, मनोमय, आनंदमय और विज्ञानमय कोश, ये कोश होते हैं बॉडी के। जब कोई मृत्यु होती है ना, तब ये सब खंडित हो जाते हैं। सबसे पहले होता है हमारे शरीर में जो सबसे बाहर का एरिया है ना, हमारे बॉडी का जो एक्सटर्नल पार्ट दिख रहा है, स्किन दिख रही है, ये सब अन्नमय कोश से बना है, जो हम खाते हैं, भोजन करते हैं, इससे ये क्रिएट होता है, बॉडी बॉडी को जो भी सस्टेन करने के लिए है। अन्नमय के अंदर मनोमय आता है, फिर मनोमय में मन आ गया, हमारा मन, हमारा जैसा कहते हैं